तो हमने ये कहाँ तक कर लिया था, जेई वाला? जी वाला में करता है 21 तक, 22 से स्टार्ट करना है। ठीक है बोलो, चलो 22 बोलो। क्या भाई, अरे ये है कुछ हुआ? 22 हो गया क्या? 22 वाला नहीं हुआ? ठीक है बोलो बोलो बोलो, अभी हो जाएगा। ये 22 है, एक बॉल है, हाँ उसको ग्राउंड से फेंका गया है एंगल थीटा के साथ, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है। एक सेकंड बाद वो जो मूव कर रही है वो 45 डिग्री हो जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका एंगल। और 2 सेकंड के बाद मतलब थीटा 0 हो जाता है उसका। हाँ, अच्छा तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है बॉल का। क्वेश्चन कौन सा है? 22। 22। तो उसने बोला है कि एक बॉल को फेंका, ठीक है, किसी वेलोसिटी के साथ, किसी एंगल पे, ठीक है, ऐसे फेंका। तो थोड़ी देर बाद कुछ कुछ नहीं दिया ना एंगल एंगल, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? 45 हो जाता है। एक सेकंड बाद। तो मान लो कि एक सेकंड बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री बना रही है, यही मतलब है। ये देखो चल रहा है क्या? इसमें से चेक कर लो, चल रहा है? पूरा चला के देख लो, 1 मिनट। नहीं चल रहा, दूसरा निकाल लो। ये भी नहीं चल रहा। पेन दे दो भाई, मैंने ये किया हूं। वो मिल गया। मिल गया। देखो यू से फेंका था एंगल थीटा पे, थोड़ी देर बाद वो 45 डिग्री बना रहा है। कौन? वेलोसिटी। एक सेकंड बाद, यहाँ पे 1 सेकंड हो गया। और फिर और कितनी देर बाद? 2 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद क्या? सी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। हाँ, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो यहाँ तक 2 सेकंड लग गए, तो टोटल टाइम कितना होगा? बस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दो 4। तो टी इक्वल टू ये 2 सेकंड है, तो यहाँ तक पूरा 4 सेकंड लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी जो फॉर्मूला है वही 4 दे रखा है। क्यों? और क्या निकालना है? यू निकालना है। तो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वो कितना होगा? वो जो यहाँ पर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना स्टार्टिंग में। हाँ कर लेंगे, लेकिन उसका यूज कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। और यहाँ पे कितना होगा? यू cos 45। नहीं, यू कॉस थीटा उसको v मान लेते हैं, वी मान लो, या चलो फिर u डैश। वी मान लो। यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी होगी कुछ v, तो v cos 45, और v cos 45 और u cos थीटा सेम रहना चाहिए, क्यों? हाँ, तो ये पहले तो तुम यहाँ से नहीं निकाल लो कुछ। ये कट गए इससे 2, 20 इक्वल टू यू साइन थीटा। जी टी। और क्या लगा सकते हैं? एक तो ये आ गया, और यू कॉस थीटा इक्वल टू वी कॉस 45 है। हाँ हाँ, वी बाय रूट 2। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वी बाय रूट 2, वही वी साइन थीटा। तो अब शुरू से लेके आखिर तक हम इक्वेशन लगाएं तो क्या आएगा? कुछ तो आएगा ही, लगा लेते हैं। तो v साइन 45, अरे ये लगा रहा हूँ मैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई कितना है? वी साइन 45 इक्वल टू यू वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस 10, और 1 तो है ही, ठीक है।
तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, कहाँ से, और u sin थीटा में वो बताइए 20 है तो 20 रख दो। तो v sin 45 मतलब v बाय रूट टू इक्वल टू 20 माइनस 10, 10, तो v की वैल्यू 10 रूट टू आ गया। और हमें ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, क्या निकाल सकते हैं? तो फिर अभी निकालेंगे u cos थीटा निकाल, u cos थीटा क्या होगा, u cos थीटा v बाय रूट टू के बराबर 10 रूट टू बाय रूट टू 10, तो v cos u cos थीटा 10, u sin थीटा 20, तो हम दोनों को डिवाइड कर दो, u निकालना ना हमको, या तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। अरे u cos थीटा 10 आ गया, u sin थीटा 20 आ रहा है, अब बताओ u कैसे निकालेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ, मैथ्स लगाने, कुछ नहीं करना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं u स्क्वायर, द u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400, और ये u स्क्वायर कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, हाँ u स्क्वायर कॉमन लोगे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो बचा क्या, u स्क्वायर इक्वल टू 500, तो u की वैल्यू ठीक है, ये है कहानी। मैंने कैसे करा पर मैं भूल गया बोल क्या रहा है वो, मैं भी 3 बाई 2 ही बोल वो बोल रहा है कि अगर AR और AT रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक पार्टिकल के मोशन की जो कि सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन ठीक। तो जीरो होगा नहीं, हां 80 तो जीरो होगा, लेकिन 80 तो होगा ही होगा अगर यूनिफॉर्म है तो सी वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रखा है, हां यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से जा रहा है हाँ स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन तो फिर v मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का ही डिफरेंशिएशन, और ये स्पीड कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो, जीरो, तो टेंजेंशियल जीरो, लेकिन रेडियल जीरो नहीं होगा ना, वो जब तक वो चल रहा है तब तक वो कुछ ना कुछ स्पीड है, तो रेडियल p स्क्वायर बाय r, तो कुछ ना कुछ ही होगा, नॉन जीरो और वो जीरो, सही है कि नहीं, तो ये सिंपल है। हाँ और बोलो, आगे बढ़ो, आर्यन समझ में आ रहा है, यही पढ़ा था हमने पिछली बार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये होता है, रेडियल ये होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक ही बात है, स्पीड का डिफरेंशिएशन करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और रेडियल तो फॉर्मूला ही है, ये सब पढ़ा था, अगर तुम भूल गए दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। हाँ 124 बोल रहा है a body revolving in a circle with uniform speed possesses normal acceleration ये तो बता दो तुम कैसे तो ऐसे ही बता दोगे, नॉर्मल मतलब वही रेडियल रेडियल 25 24 बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यही हो गया, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल जीरो, और रेडियल ही होगा बस, उसमें कुछ नहीं होगा, नॉर्मल, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं, पहला हो गया, सिर्फ नॉर्मल ही होगा और कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। अब हो गया 25 अच्छा 25, हाँ ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा, अबे तू ही था क्या वो जो उसने मैथ की वीडियो बता, मुझे नहीं पता था कौन था, बस मैंने ऊपर चैट देखा कि मैं है तो जा रहा है, एक मिनट रुक जा, रुक जा, हाँ अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो वो तो कांस्टेंट होता हाँ, है ना, तो इसमें तो जीरो भी एक कांस्टेंट है, सर अगर एक एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया पर टाइम मोशन में
तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी वो दो ही चीजें हो सकती है ना, दोनों होगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट ही होता है वो। सर आंसर कौन सा होगा, वेलोसिटी किस चीज में क्या हो गया रहा है? प्रोजेक्टाइल? दोबारा प्रोजेक्टाइल में एयर रेजिस्टेंस भी आ गया, नहीं आया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। एक्सीलरेशन तो जीरो है। उसको कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कांस्टेंट जीरो है, क्योंकि सिंपल कांस्टेंट जो होता है ना उससे वेलोसिटी चेंज होती है, और जीरो वाला कांस्टेंट होता है उससे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हाँ। 25वां क्वेश्चन बताओ, क्या बोल रहा है? A particle is projected from the ground at हाँ। an angle of 60 degree with horizontal speed u. हॉरिजॉन्टल स्पीड, Horizontal वाला दे रखा है। मतलब नहीं, वो हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं, यही है वो यू, मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो। मतलब उसका u दे रखा है। हाँ, ये अबे हॉरिजॉन्टल से वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अरे एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया होगा ना। हॉरिजॉन्टल ठीक है। और जो यू है वो 20 मीटर पर सेकंड है। भाई मत दिएगा। तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ। तो ये यू 20 मीटर 20 मीटर पर सेकंड है। हाँ यू है। फिर तो ये इसके बाद रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है पाथ ऑफ पार्टिकल का, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पहले तुम ये देखो, यहाँ सर्कल है कहाँ? सर्कल तो रेडियस, रेडियस किसका होता है? सर्कल का। यहाँ पे सर्कल है, हर पॉइंट पे सर्कल चेंज हो रहा है। अच्छा। तो देखो, अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, उसका कुछ रेडियस होगा, यहाँ पे कुछ एक सर्कल बनेगा, उसका कुछ रेडियस होगा। तो हर पॉइंट पे एक कुछ ना कुछ सर्कल फिट हो रहा होगा, तो उस सर्कल का रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब तुम जब मैथ्स में पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे कि कोई भी कर्व है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ रेडियस होता है कर्व का। मैं इसको कुछ महसूस हो रहा था कि जो रेंज होती है नहीं, इसका मिड पॉइंट को माना जाता है। कर्व के हर पॉइंट पे कोई ना कोई सर्कल फिट कर सकते हो, उसका रेडियस ही बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी हो, पैराबोला हो, ये हो, वो हो, बहुत सारी चीजें हैं यार। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो वो देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान सकते हैं कि हर पॉइंट पे वो एक सर्कल पे चल रहा है, लेकिन उस सर्कल का रेडियस बार बार चेंज हो रहा है। जैसे यहां से जा रहा है तो हर पॉइंट पे रेडियस चेंज हो रहा है, लेकिन चल वो सर्कल पे ही रहा है, वेरिएबल रेडियस वाले सर्कल पे चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये कोई वो नहीं है, लेकिन देखो अभी समझ लो कि कैसे करना है। जब वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, मान लो कि यहाँ पे कहीं वेलोसिटी ये रही, तो वो कुछ ना कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे बनाना है हमको, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा, तो उसका सेंटर यहाँ पर होगा कहीं, और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया? 60। हाँ 60 हो गया। अब इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना है? इस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन उसका? जी, जी रहेगा, तो हवा में चल रहा है, किधर लगेगा? नीचे। नीचे तो नीचे लगा दो जी। अब इस जी के कंपोनेंट बनाओ, किधर? एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल, तो उससे हमारा सर्कल पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और एक रेडियल आ जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक टेंजेंशियल। बताओ कितना होगा? ये एंगल कितना है? 30। सही है कि नहीं? अरे देखो ना इधर, ये 30 है, ये वाला 30 है, तो ये 60 हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वो 60 है, तो ये 30। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा? जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर है और ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? एक cos थीटा बताया था कंपोनेंट वेक्टर का, इधर वाला कंपोनेंट एक cos थीटा। वैसे ही जिस डायरेक्शन में तुमको निकालना है उस डायरेक्शन में cos आ जाएगा, तो ये g cos 30 इज द, हाँ, g cos 30 इज द रेडियल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। ठीक है, और टेंजेंशियल क्या हो जाएगा? g sin 30। लेकिन हमको टेंजेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आता है? रेडियल में आता है।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आर ही हमको निकालना उस पॉइंट पे। ये ए आर क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे रेडियल कितना है, जी cos 30 हाँ, तो जी कॉस 30 मतलब जी रूट 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है, वी हमें पता नहीं है, तो पता कर लेते हैं। वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वी कॉस, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस 30, और वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो कांस्टेंट रहता है। तो वी कॉस 30 और 20 कॉस 60 बराबर होंगे। तो v cos 60 इक्वल टू 20 cos 60, तो ये कितना हो गया, रूट 3 बाय सॉरी 30 है यार वो, v रूट 3/2 इक्वल टू 20 इंटू हाफ, ये कट गया, v की वैल्यू आ गई 20 बाय रूट 3। अब उसको ध्यान डाल दो, ये g रूट 3/2 रेडियल एक्सेलरेशन था, v की वैल्यू 20/2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 400/3, और रेडियस r, तो ये 10 है, तो 10 रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 400/3r। अब काटो उसको, कितना है, रेडियल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r। अब वही तो फॉर्मूला होता है रेडियल वाला, और क्या होता है, ठीक है कि नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो r की वैल्यू क्या आएगी, कितना हो गया ये 80/3 रूट 3, 80/3 मीटर। कुछ है ऐसा, मैंने तो पॉइंट में दे रखा है, कॉल करो तो कर लेते हैं ना सॉल्व, रूट 3 वाली देखो जरा यार कितना आता है, 1.73 कर लो, डिवाइड कर लो, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये 80 रूट 3 अपॉन 9 मीटर, तो लगभग ये 9 9 जा 81, 17 में 153 है कुछ ऐसा, तो कट एक कितना दिखा, 15 पॉइंट कुछ है। हाँ हाँ 15 पॉइंट कुछ है 15.4 आएगा। हाँ तो ये है कि नहीं है, क्या है, मैं तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ सही है, मैं तो हाथ मेरे से इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, मैं समझ भी चाह रहा था उसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया नहीं ना, हाँ, हर पॉइंट पे एक रेडियस होता है किसी भी कर्व के, तो वो ऐसे निकालते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, हाँ बढ़िया है। आगे तो ऑल भी है फिर। पता नहीं मैंने इसका आगे ट्राई नहीं की। तो ये आ जाएगा लगभग 15 समथिंग, तो वही आंसर है, ठीक है, हाँ 26 a particle cover इसको याद रखना, हटा दूं, फोटो खींच फोटो ले, फोन पे ले रहे फोन आंख पे लगा के जमा करते हैं। कितने तो और से फिर की प्रॉब्लम थी कोई केडी के पिक्चर है ऐसे क्या करें जिंदा पूरा तो आ रहा है। ठीक है, हो गया, ये 25वां था ना, 25वां, ठीक है, अगला बढ़ो, 26वां पढ़ो, 26वां 26 दो पे खराब करेगा नहीं तुम्हें 26वां करो, चलो कोई बात नहीं, भेज जाना इधर से। खबर ये भी इसके लिए मैंने सवाल कर रहा था। आधे आधे खाली छोड़ रखे हैं। 26 अब पार्टिकल कवर अरे ये वाला क्वेश्चन तो तुम किसी को भी दोगे ना, तो उससे पहली नजर में होगा नहीं, जब तो उसने किया नहीं होगा। पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस around a circular path in equal interval of time. It has non-uniform इट हैज यूनिफॉर्म Oh, sorry. नॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ क्या होगा सर, ये तो इजी लग रहा है, change of displacement होगा पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ इन इक्वल, मतलब इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ये भी बोल सकते हैं ना, हाँ तो थीटा अपॉन टाइम, वेलोसिटी जैसे मान लो शुरू का 60 डिग्री बना रहा है 1 सेकंड में, अगला 60 डिग्री अगले सेकंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा डी थीटा बाई डी टी होती है। भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट थोड़ी बढ़ेगा क्या चीज? एंगुलर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बढ़ेगा इससे सेम तो रहेगा सेम रहेगा, वही कह रहा हूँ मैं। देखो ना जरा, सर्कल में जा रहा है, सपोज एक थीटा उसने कवर किया टी टाइम में, ठीक है, तो अगला थीटा करेगा फिर टी टाइम में। यही तो बोल रहा है, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम। तो ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टाइम। तो थीटा भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो ओमेगा सेम हो गया ना। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उसका अगर उसकी स्पीड सेम है 10 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में वो 10-10 मीटर नापता रहेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। हाँ, जब भी एंगल नाप रहा है वो इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो उसकी, अरे गलत दे रखा, रुक तो जाओ। पूछा क्या है? ओमेगा इज कांस्टेंट, आगे क्या है? It has uniform non-zero rate of change of. हाँ, तो क्या होना चाहिए? रेट ऑफ चेंज जो चेंज एंगुलर वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का रेट तो हो जाएगा एक्सेलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी नॉन, लेकिन डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, ओमेगा कांस्टेंट। अरे ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी तो होता है ओमेगा, तो दिस इज नॉन जीरो। डी थीटा बाय टी स्क्वायर किसका नॉन जीरो? नॉन जीरो रेट किसका? एंगल का। एंगल का जो रेट है वो जीरो है क्या? एंगल का रेट देता है हमको क्या? ओमेगा। ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, तो एंगल का रेट ओमेगा देता है। तो वही तो है ये, ओमेगा जीरो कहां से आ गया? ओमेगा कुछ तो है ना, घूम तो रहा है ना वो। हाँ, तो इसका मतलब यही है नॉन जीरो। अरे यार खत्म कहानी। हाँ यूनिफॉर्म बोला उसने बट नॉन जीरो क्योंकि अब देखो अल्फा जीरो होगा, अल्फा मतलब डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी जीरो होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। डी ओमेगा बाय डी टी जीरो, ये हो नहीं सकता, उसने नॉन जीरो पूछा है। और क्या हो सकता है? यही हो सकता है ओमेगा ओमेगा का रेट मतलब ओमेगा का रेट डिस्प्लेसमेंट का रेट हो गया ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट कुछ ना कुछ है, हाँ डी थीटा बाय डी टी, और वही ओमेगा होता है। और ओमेगा कुछ वैल्यू है, वो घूम रहा है ना। जब भी बॉडी घूमेगी सर्कल में, तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ तो रेट होगा, ओमेगा तो होगा कुछ। यही बात है। इसका आंसर बी है, डी है, बी है ना। हाँ, बी होगा, और क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ रेट है। नॉन जीरो कांस्टेंट है हाँ, ठीक है। a particle is moving in a circular and it has constant अगला बताओ भाई, जल्दी 2700 बता दो। कांस्टेंट। हाँ, काइनेटिक हाँ बस, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती रहती है, डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, तो वो हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वो तो सेम रहेगी। क्यों? v कांस्टेंट, इसीलिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। a car is moving along a circular path of radius 500 meter with speed 30 meter per second हाँ, at फिर some instant its speed increases at rate of 2 meter per second square then at that instant the magnitude of resultant acceleration will be ये कौन सा सवाल है? 28। बताओ भाई, ये भी इजी है। क्या होगा इसका? एक गाड़ी चल रही है जो कि एक सर्कल पे टर्न लेती है, मतलब सपोज ये सर्कल पे टर्न ले रही है गाड़ी। नहीं मतलब पाथ सर्कुलर पूरा हाँ वही, अरे बात तो वही कोई है। बात नहीं, आधा सर्कल चाहे कुछ हो, क्या फर्क पड़ रहा है? सर्कल पे जा रही है वो घूम के, ठीक है, और उसकी क्या दे रखा है? रेडियस 500 500 मीटर का रेडियस। फिर और 30 मीटर पर 30 मीटर पर सेकंड स्पीड अच्छा, v की 2 वैल्यू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और एक पॉइंट उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। वो स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेट करना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अच्छा कौन सा एक्सेलरेशन है ये? भैया उसकी स्पीड जो है ना वो इंक्रीज होती है Speed 2 बढ़ मीटर जाती पर है। सेकंड तो अच्छा, अरे उसने ये दे रखा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तो स्पीड के इंक्रीज होने का रेट मतलब डी वी बाय डी टी, ये क्या दे रखा है? 2।
दो तो ये तो वही है, क्या है ये, टेंजेंशियल। स्पीड इंक्रीज हो रही है इस रेट से, तो स्पीड का जो रेट होगा, इसको ना रेट बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन को। जैसे डी थीटा बाई डी टी तो थीटा का रेट, डी वी बाई डी टी तो वी का रेट, डी ओमेगा बाई डी टी तो ओमेगा का रेट हो गया। तो ये स्पीड का रेट हो गया डी वी बाई डी टी, और यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और जैसे दो दे रखा है, हाँ। और क्या पूछा है? अब हमें टोटल जो एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। टोटल एक्सेलरेशन, रेडियल से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या होता है फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। और ये वी तो दे रखा है 30, 900 अपन रेडियस 500, 9/5। अभी हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए दोनों। क्या बताया था क्या होता है नेट एक्सेलरेशन? सम कैसे हो जाएगा यार, सोच के बोलो। टेंजेंशियल इधर लगता है और रेडियल सेंटर की तरफ लगता है। दो वेक्टर हैं, उसका नेट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट। अरे याद है कि नहीं है? कुछ बताया था मैंने बताया था नेट कैसे निकालना है। अगर दो वेक्टर लग रहे थे, मान लो कि दो वेक्टर लग रहे हैं ए और बी, और इसके बीच में एंगल है कुछ थीटा, इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? ए का मॉड, बी का मॉड और cos थीटा रूट, ये बताया था कि नहीं? प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये बताया था। तो ये है क्या चीज? ये दो एक्सेलरेशन, ये कंपोनेंट है। अब इसका नेट कैसे निकलेगा? ये लगा लो, इन दोनों का नेट निकालना है। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अब ए नेट क्या आएगा? रूट, इस दोनों के बीच में एंगल 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ये एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, और cos ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? तो दो का स्क्वायर 4 प्लस 81/25 प्लस बाकी जीरो हो गया, कुछ cos 90 है। ठीक है, 181 अपॉन रूट 181 अपॉन 5। कर लो उसको। 181 181 का क्या होगा? लगभग 15, 16, 17, नहीं नहीं, 13 पॉइंट समथिंग, 13/5, 13 पॉइंट समथिंग अपॉन 5 कितना हो गया? 2 पॉइंट आ रहा है कुछ? 2.7। हाँ, तो यही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो 2 पॉइंट में है नहीं। हाँ, तो यही आएगा आंसर। एक्सेलरेशन जो होंगे दो होंगे, वो कंपोनेंट होते हैं। नेट क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट। और कहीं लग रहा होगा इनके बीच में, यहाँ पे ए नेट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, जो मुंह जबानी हो ज्यादा नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ये तो ठीक है। बाकी 30 हो गया, 31 भी हो गया, 32 नहीं हुआ। ये हो गया, और ये क्या? 29 हो गया। 29 पहले कर लिया था, नहीं किया? हटा दो उसको। अरे 29 क्या है? 15 भी यही है। A stone of mass m is tied to a particle is moving along a circular path of radius 5 meter with uniform speed 5 meter per second. हाँ, फिर What will be the average acceleration when the particle completes half revolution? तो ये Acceleration सिर्फ by radial acceleration होगी। रेडियल कहाँ से हो जाएगी? क्या पूछा उसने? एवरेज? हाँ। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन यार, स्पीड का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद नहीं है क्या? हाँ,
फाइनल वेलोसिटी माइनस Zero हो जाएगा। जीरो कहाँ से हो जाएगा? सेम ही तो है स्पीड, वेलोसिटी वेलोसिटी सेम कहाँ से? डायरेक्शन नहीं है। Direction change हो रही है भाई बात है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? किधर होगी? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ऊपर होती है, टेंजेंशियल ऐसे। कितनी होगी? 5। 5J ले लो। और यहाँ पर किधर होगी? नीचे। -5J। तो अब हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? -5J, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस फिर 5J अपॉन टाइम कितना लगा? टाइम निकाल लेंगे, स्पीड पास दे रखी है ना। अच्छा, टाइम निकाल लेंगे, स्पीड तो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना नापा इसने? डिस्टेंस 5 सेकंड लगेगा। पाई आर। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना? पाई इंटू आर। आर कितना है? 5 इक्वल टू स्पीड कितनी है? 5 इंटू टाइम। तो टाइम आ गया पाई। तो यहाँ पे रख दोगे पाई, तो ये आ गया -10J बाय पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? 15 ही था, 15 जैसे ही था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर लिया? हाँ, 15 क्वेश्चन ये तो था। अच्छा, 15 दिन था वैसे। एवरेज वेलोसिटी है उसमें, काटा है भैया ने वो। काट के वेलोसिटी लिखवाया था उस दिन, मैंने बोला था कि काट दो, जो बोले थे। अब भैया ने हम बोल रहे थे भैया ये क्या है, भैया ने बोला था कि नहीं भाई, एक्सेलरेशन भाई मैंने काट कोई के बात acceleration नहीं। निकाला है। अबे वेलोसिटी की पहले की और इससे ही पहले बात कर रहे हो 15 की। भाई 15 है ही है ये। पहले एक्सेलरेशन निकालने को बोला था, पर फिर बाद में भैया ने बोला कि एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी निकालो। कोई बात इसका टेंजेंशियली हो। किसका? हाँ, अगला वाला आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। 30 पढ़ो, जरा पढ़ो। A stone of mass m is tied to a string of length L and rotated in a circle with constant speed v. If the string is released, the stone will tangentially. एक पत्थर को घुमा रहे हैं रस्सी से बांध के, ऐसे ऐसे करके, फिर रस्सी एकदम से टूट जाती है ना, छोड़ देते हैं जो भी है, कहाँ जाएगा वो पत्थर? क्यों जाएगा टेंजेंशियल? Velocity उस तरफ होती है उसकी। जिधर वेलोसिटी होगी वो उधर ही जाएगा। और वेलोसिटी कैसे होती है? हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो टेंजेंशियल जाएगा। ये बात है। Which of the following statements is false for a particle moving in a circle with constant angular speed? हाँ, बताओ क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड हो गई, एंगुलर स्पीड हो गई, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सर ये तो आपने बताया ना, एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंट टू सर्कल हो ही सकता है, ताकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अलग डायरेक्शन में भी होगा ना। V है सर। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट, वो तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता कभी। उसने बता दिया दो वेलोसिटी अलग-अलग एक्सेलरेशन कभी टेंजेंशियल, देखो यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, इसका मतलब टेंजेंशियल वाला क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तो रेडियल लगती है सेंटर में। हाँ, और हाँ, रेडियल वाला सेंटर पे लगेगा, तो टेंजेंशियल तो आ भी नहीं सकता, तो इधर ही लगी है सर। हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी। हाँ, टेंजेंशियल वाला 0, तो फिर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, और बोलो। अब a wheel is subjected to uniform को समझ नहीं आया था क्वेश्चन व्हील में थोड़ी शायद इसलिए नहीं लगा। कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. कौन सा? Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through an angle theta. In the next क्या बोल रहा है कि एक एक व्हील है जिसको एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, अल्फा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं उसको, घूम रहे हो। अल्फा कितना है? अल्फा दिया नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट दे रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है इनिशियली। कितनी है? 0 0। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर इनिशियल 0 हो गई, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो। ठीक है, फिर जैसे पंखा है ना, पंखे को तुमने ऑन किया तो वो रेस्ट से स्टार्ट होना, घूमना चालू होता है, तो उसके ऊपर कुछ अल्फा लगता है, क्योंकि उसका ओमेगा चेंज हो रहा है। ठीक है कि नहीं? हाँ, आगे बोलो, आगे। फिर पहले 2 सेकंड्स में वो थीटा 1 करता है कवर एंगल। 2 सेकंड में थीटा 1 कर रहा है, एंगल बना रहा है। हाँ ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर अगले 2 सेकंड में करता है थीटा 2।
अगले 2 सेकंड में θ2 कर रहा है। फिर θ1 θ2 का रेशो 4 सेकंड हो गए ना फिर हाँ 4 सेकंड 4 में सेकंड बाद θ2 हो रहा है θ1 θ1 θ2 बाय हो रहा है। θ2 हो रहा है हाँ ये हो गया मैंने तो पहले 2 सेकंड में θ1 कर रहा है, घूम रहा है, और अगले 2 सेकंड में θ2 घूम रहा है। तो शुरू से कितना घूम गया? θ1 प्लस θ2 चार फुट टोटल 4 सेकंड में θ1 प्लस θ2। ठीक है, फिर और मैं θ1 और θ2 का रेशो अच्छा तो इक्वेशन लगा लो ना। तो वो बता था ना कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो हम वो 3 इक्वेशन लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब तीनों। लेकिन वो उसमें v की जगह ओमेगा आ जाएगा, x की जगह थीटा आ जाएगा, a की जगह अल्फा आ जाएगा। तो θ1 इक्वल टू क्या? θ1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको लगा लो ओमेगा टी। ओमेगा इनिशियल टी 0 है, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है? हाफ अल्फा 4। सही है कि नहीं? 12 हो जाएगा उसने ये बोला शुरू के 2 सेकंड में θ1 घूम रहा है, तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 है, इसीलिए θ1 इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू 2 सेकंड डाल दोगे तो 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा θ1? 2 अल्फा। अब अगले वाले पे लगा लो, θ1 प्लस θ2 कितना है टोटल? उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फिर वो हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर तो 16, तो ये कितना हो गया? 8 अल्फा। तो θ1 को उठा के यहाँ डालो, 2 अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू 8 अल्फा 1/3 आएगा 6 अल्फा। तो θ1 बाय θ2 बाय θ1 पूछा ना 3 आएगा θ2 बाय θ1 जो भी पूछा है, तो 3:1 आ गया। क्यों नहीं गए? तो इजी है। ये लास्ट में हो गया था। टाइम का इशू हो रहा था अच्छा मैं तो थोड़ा स्टार्टिंग में मतलब ये सब लग गया था, होगा ही क्योंकि सर्कुलर के बाल किए हुए थे, लेकिन फिर हो गया था 33। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया 33। पहले फेस्ट तो डील है, फिर नहीं हुआ। 33 ट्राई किया, मैं करवाता हूँ। किया नहीं हुआ। पढ़ो जरा, पढ़ो, समझा दो जरा क्या बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है? एक किसी आर्टिकल का जो सर्कल में घूम रहा है इस नाम से थीटा घूम रहा है एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, रेडियस फिर क्या हो रहा है? सर्कल की रेडियस ए है नहीं, रेडियस कुछ भी नहीं। दे रखा है रेडियस लिखी तो है ये। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, रेडियस कितनी हो गई? ए। फिर कांस्टेंट कुछ है उसका? ये क्या है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। और पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का कैसे वेरी करें अच्छा, ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो यहां से घूमना चालू कर रहा है, सपोज यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां पहुंच गया, थीटा बना दिया उसने। अब बताओ क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम कैसे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से फाइनल जोड़ दो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं पूछा, उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधा जोड़ दो ना उसको। ठीक, अब हमको यही निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? कैसे निकालें? हैं? वो तो आर्क होता है ना, आर्क। आर्क और ये तो लाइन अलग नहीं है। क्या करना चाहिए?
क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? हाँ रेडियस उसका ए दे रखा है, ये दोनों इक्वल ए हो गया। ठीक है। अच्छा इधर देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ए कॉमा जीरो यार, ए कॉमा जीरो होंगे और उसके क्या होंगे? ए कॉमा वाई। ए कॉमा कहाँ से हो गया यार, वो ए थोड़ी है, ए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए लग रहा है क्या तुमको? ये ए है, ये कितना है, ये कितना है, x जीरो नहीं है। ये है कितना यार, सोचो ना एक, अरे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ये कितना है, ए साइन थीटा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, सही है कि नहीं? सही है। हमने कुछ नहीं किया, ट्राइंगल से ये निकाल लिया, ये a cos थीटा है और ये हाइट उसकी a sin थीटा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x2 माइनस x1 i कैप, याद है कि नहीं है, बताया था कि नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट है ए माइनस ए कॉस थीटा। x2 माइनस x a cos थीटा माइनस a i कैप ए साइन थीटा माइनस प्लस a sin थीटा माइनस जीरो j कैप। डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि x1 y1 से x2 y2 पे जाता है कोई पार्टिकल, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये मैंने वेक्टर बताया था पहले ही बिल्कुल क्लास में, वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होता है मैग्नीट्यूड? अरे रूट, बस 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 आई वाले का स्क्वायर कर दो, जे वाले का स्क्वायर कर दो, काम खत्म। करो जरा स्क्वायर कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। और क्या आगे, आगे बोलो, इसका भी कर दो। हाँ बस बस, और तो कुछ नहीं है, तो जीरो ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो इन दोनों को, ये और दोनों मिलके क्या बन जाएगा? मैथ्स में पढ़ लिया ये सब ट्रिग्नोमेट्री। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा बताओ? हाँ, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है। ठीक, तो ये कितना हो गया? अरे ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये बताओ इसमें से ये 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, हाँ, तो अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इसमें। बताओ क्या होगी ट्रिग्नोमेट्री? ये कॉमन ले लूं, a बाहर ले लूं और 2 भी बाहर लूं, रूट 2a बाहर आ गया, फिर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। सही है कि नहीं? 2a स्क्वायर कॉमन लिया है दोनों में से, ये देखो ना यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो रूट 2a बाहर आ गया, रूट 2a बाहर लिख दिया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा कुछ होता है कुछ, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, कुछ होता है इसका यार? इसका हो गया, इसका 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का, ये कल जो मैथ्स की बुक भी है, cos 2 थीटा इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता नहीं होता। अब यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा की जगह थीटा रख दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाय 2, तो साइन ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये आ जाएगा रूट 2a, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये रूट 2 और रूट 2 2 हो गया, तो 2a और साइन स्क्वायर थीटा का एक बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाय 2, और थीटा को हम लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा अल्फा तो 0 है, अल्फा 0 ओमेगा कांस्टेंट, तो फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी, तो अल्फा 0, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो इस थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दो, तो 2a साइन
ये अच्छा ये ओमेगा बना रखा है। ठीक है कि नहीं? राइट राइट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला 2s हो गया ये अंदर 2 है ना रूट, वो और ये रूट 2 इधर और और 2a स्क्वायर से उधर रूट 2a हो गया ये 2a स्क्वायर है, तो मैं 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस लिख सकता हूँ। अब इससे बाहर क्या आएगा? a बाहर आएगा और रूट 2 बाहर आ जाएगा, रूट 2 है, रूट 2 है। ठीक है कि नहीं? हाँ, इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, हाँ वीडियो बन रहा, सब बन रहा है। चलो ये तो कर दो यार, 34 तो हो जाएगा। 34 खुद करो, अभी कर दो जल्दी, हो गया था, ये तो हो गया था, आसान है। हो गया था, पहले हो गया था, हो गया था। ये कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद वो पी वाई क्यू कर लेना, वो ज़्यादा इजी है, हो जाएगा पी वाई क्यू। ठीक है, ये कर लो जल्दी से, हो जाएगा ये। 36 हाँ तो मेरा भी 60 स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम क्या हो गया? टाइम स्क्वायर आ रहा है ना। 34, अरे हुआ कि नहीं? थीटा इक्वल टू थीटा 60 स्क्वायर आ रहा है क्या दे रखा है? ये थीटा दे रखा है क्यूब प्लस 0.5 और थीटा रेडियन में 10 सेकंड है। हाँ ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिफरेंशिएट कर दो यार, ओमेगा इक्वल टू 60 स्क्वायर आ रहा है। वैसे डी की वैल्यू तो कहीं दी नहीं है। और क्या बोला है? बस कुछ नहीं बोला कुछ नहीं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अच्छा, तो इसने ये पूछा होगा कि t इक्वल टू कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। ये पूछा है क्या? ये लिख दो, क्वेश्चन में लिख दो। इसने सिर्फ ये बोला ना निकालो एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड, लिख दो 2 सेकंड पे, फिर तो ये 24 रेडियन बस हो गया काम। आंसर क्या है? 24 रेडियन पर सेकंड। वही है, तो फिर उसका मतलब 2 सेकंड उसने मिस कर दिया, लिखा नहीं। 2 सेकंड पे ओमेगा कितना आसान है, 6 इंटू 4, 24 रेडियन पर सेकंड। नहीं दिया ना, कोई बात नहीं। अगला भी इजी है। अगला कौन सा है? Two particles of equal masses are revolving in circular path through radii r1 r2 respectively with the same speed. The ratio of the centripetal forces. बस ठीक है, एक्सेलरेशन का जो रेशियो होगा वही होगा। क्या होगा उसका आंसर? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो सेम ही होगा ना दोनों का, मास सेम है तो एक्सेलरेशन का रेशियो, एक्सेलरेशन क्या था? वी स्क्वायर बाय आर, और वी सेम है या ओमेगा सेम है? तो आर ओमेगा क्या सेम है? v से है ना कुछ भी same है। सेम स्पीड, तो फिर R2 बाय R1 हो गया। यू ऊपर चले जाएगा। 35। अरे ये फोर्सेस का रेशियो क्या होता है? दो पार्टिकल हैं सेम स्पीड से घूम रहे हैं, तो उसका फोर्सेस का रेशियो बताना। मास भी सेम है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन।
m कट गया, a1 का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r1 और इसका फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r2, v सेम है इसलिए वो भी कट गया। बस छत्तीस अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना। ज्यादा बड़ी बात है क्या? एंगुलर कौन सी बड़ी बात है? ओमेगा। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ। कैसे? हमें पता है ना 24 घंटे में लगाता है 24 घंटे में पूरा चक्कर मारता है, तो कितना एंगल घूम गया 24 घंटे में? 2 पाई। हाँ, तो 2 पाई अपॉन टाइम कितना? टाइम 24 घंटे, 24 घंटे और उस घंटे को सेकंड में कर लो, बस काम खत्म। 36 ओमेगा ऑफ अर्थ। 86 फुट होती होगा। वो पता है कैसे करो 24 24 घंटे में एक चक्कर, तो 2 पाई बाई टाइम कितना है? टाइम कितना? 24 घंटे 24 इंटू 60 इंटू 60 आ गया है। 2 पाई अपॉन क्या? 86400 रेडियन पर सेकंड। तो कितना छोटा रह गया क्या? अरे वैल्यू, यही आ रहा है। अच्छा यही दे रखा, चलो हो गया काम खत्म। हाँ हाँ, ये 37 पढ़ो जरा। In 0.1 second, a particle goes from a point A to point B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of average velocity is क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? average velocity displacement upon time डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो डायमीटर हो जाएगा ना, हाँ 2 मीटर 2 मीटर। और टाइम कितना लगा? 0.1 सेकंड 0.1, 0.1 सेकंड तो कितना हो? 20। पर 20 नहीं दे रखा ना, मैं यही तो जोड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पर 2.0 दे रखा है। 1 मीटर 2.0 दे रखा है, तो एक काम करो, इस रेडियस को 0.1 मीटर कर दो, तब हो जाएगा। तब हो जाएगा। कुछ नहीं है, रेडियस को 0.1 तो ये 0.2, तो 2 आ जाएगा। बस काम खत्म, और क्या चाहिए? कुछ नहीं, हो गया, असाइनमेंट खत्म हो गया ना।